ईरान का जोहरी तंसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, हथियार तैयार करने के लिए नहीं। जोहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। एटमी तहकीक, इल्मी जहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा मगरिब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबे की वजाहत की। ईरानी साइंसदान तिब्बी आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। पुरअमन एटमी मौक़िफ़ ईरान की नई सफारती हिकमत अमली ज़ाहिर करता है। एटमी तवानाई ईरानी तिब, ज़राअत और सनत के लिए नागुज़ीर है। तुर्की के शहर इस्तंबुल में गज़ा इजलास आज होगा। गज़ा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान करेंगे। इजलास में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों ख़ुसूसन गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा। जंगी जुनून में पागल इसराइल ने फिर गज़ामंद मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गज़ा शहर में सब्जी मंडी पर इसराइली ड्रोन हमला, 24 घंटों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हमास ने मज़ीद 3 यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गज़ा में किसी भी हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, इसराइली फ़ौज गज़ा में येलो लाइन से पीछे हट गई है। येलो लाइन अबूर करने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइली कार्टर्स, अमरीका इसराइल को गज़ा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। हमास तर्जमान का रद्द-ए-अमल। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फ़िलहाल गौर नहीं कर रहा। हमास की जानिब से आज 3 यरग़मालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। शाम पर आयद पाबंदियाँ हटाई ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। पहले हमारे पास टैरिफ था, ना कौमी सलामती। दुनिया हम पर हंसती थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। कई ममालिक ख़ास तौर पर चीन की जानिब से इस इस्तेसाल का शिकार रहे। अब ऐसा नहीं, टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है। अमरीकी सदर का एक बार फिर जंगें रुकवाने का जिक्र, बोले कि हमने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमेरिका फ़िलहाल जोहरी धमाकों के तजुर्बात की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। जोहरी हथियार के तजुर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे। ये तजुर्बात सिस्टम टेस्ट हैं, जोहरी धमाके नहीं। इन्हें हम नॉन क्रिटिकल धमाके कहते हैं। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का बयान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से 92वें हम मनसब की मुलाकात। सऊदी अरब और बरतानिया के ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट भारत समेत वसी समंदरी इलाकों की कवरेज करेगा। मवासलाती सैटेलाइट का वज़न तकरीबन 4410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के इलाके से मदार में भेजा गया। ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में योमिया 1,37,000 बैरल तेल पैदावार में इजाफे पर इत्तफाक। 2026 की पहली तिमाही में पैदावार में इजाफा मुअख्खर कर दिया जाएगा।
ओपेक प्लस ममालिक। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का एक और तारीखी कारनामा। PKLI में जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म का संग मील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि जो पौधा 2017 में लगाया था वो तनावर दरख्त बन गया। PKLI से 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म किया गया, इदारे को गैर फ़ाल कर दिया गया। 2022 में जिम्मेदारी संभाली तो PKLI की असर-ए-नो बहाली पर काम शुरू किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए कायम इदारे को अपनी भरपूर इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए भरपूर मेहनत की, जो काबिल सत्ताइश है। PKLI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। गरीब अवाम आलमी बिहार की सहूलत से मुस्तफ़ीद होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI हुकूमत ने PKLI को फाल होने से रोके रखा। इरफान की SIU के ज़ेरे हरासत तशद्दुद से ही मौत हुई। FIA ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत दर्ज किया गया। नामजद मुलजिम ASI आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ गिरफ्तार। दीगर 4 मफरूर एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ। कस्टोडियल डेथ की तहकीकात के लिए मुकदमा FIA के हवाले किया गया था। इरफान को 22 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। इरफान इसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए थे। CTD थाना पेशावर में शॉर्ट सर्किट के बाइस बारूदी मवाद का धमाका। एक CTD एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। थाने के असला खाने में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। थाने में मौजूद बारूदी मवाद धमाके से फट गया। CCPO डॉक्टर सईद का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाकया दहशतगर्दी का नहीं लगता, शॉर्ट सर्किट का वाकया है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुल्ज़िमान को थाने से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तहकीकात टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस एहलकारों ने बयानात की कलमबंद। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का थाने से CCTV में धमाके का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद CCTV एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद, CCPO और अस्करी हुकाम समेत दीगर की शिरकत। कराची कोरंगी से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों के तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात। मुलजिम इजलाल जैदी माजी में भी कत्ल की वारदात कर चुका। 2011 में मजहबी टारगेट किलिंग की मुलजिम फरार हो गया। 2022 में कत्ल की वारदात में मुलविस निकला। मुलजमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। इजलाल को पड़ोसी मुल्क 3 से 4 दफ़ा डंकी लगाकर बुलाया गया। इजलाल तरबियत हासिल करके वापस आ जाता था। कराची में टारगेट को रैकी के बाद हदफ बनाया जाता था। तफ्तीश में इंकशाफ। पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग बाइक को असला फराहम करते थे। मुलजमान को जेल से छुड़वाने का भी खर्चा दिया जाता था। मुलजमान को सहाफ़ी इम्तियाज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला। मुख्तलिफ इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफगानिस्तान का शहर खलम से 36 किलोमीटर दूर था। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और हर किस्म के असले की नुमाइश ममनू करार। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया।
अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस नून लीग का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोज़गार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, नया कल्चर है। अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बस लॉन्च करने पर मरियम नवाज़ की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बरक रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। बढ़ती स्मोक मुस्तकिल रोग बन गई। सुबह के वक्त स्कूल ट्रैफिक से बढ़ने वाली आलूदगी को कम करने के लिए फैसला। पंजाब में स्कूलों के औकात का तब्दील। आज से पंजाब भर में तमाम निजी सरकारी स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। इतलाक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स पर होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। डीजी माहौलियात पंजाब ने आगाह कर दिया, कहा कि खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक के बायस स्कूल औकात कार में तब्दीली की गई।